हाय फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम के नियम जाने, इबारती प्रश्नों को हल करने के स्टेप सीखे थे। आशा है आपको वो सारे नियम समझ में आ गए होंगे। तो आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन नंबर सिस्टम, अर्थात नंबर सिस्टम के कितने टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसे कैसे जो है हम लोग कम समय में सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए बिना समय जाए किए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार का रहता है, जैसे 346 गुणे 2448 गुणे 33 इंटू 3244 इसमें इकाई का अंक क्या होगा, ये क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन दिया रहेगा, तो देखिए समझना कितना आसान है और करना कितना कठिन है। कह रहा है कि इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद एक बड़ी संख्या आपको प्राप्त होगी, उसमें से इकाई का अंक बता दीजिए। सपोज दैट इसका गुणा किए तो मान लीजिए आ गया ये 34,547 ऐसा कुछ आया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7। तो जितनी आसानी से हम लोग कह दिए इसको कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने बड़ा गुणा एग्जाम में बैठकर 30 सेकंड में करना बहुत ही कठिन काम है। तो हम इसे समझ गए कि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया है तो श्योर जो है ये ट्रिक पर आधारित होगा। बिना ट्रिक का इसे करने में टाइम ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इसलिए जब किसी क्वेश्चन को आप समझ पा रहे हो लेकिन करने में टाइम ज़्यादा लगने की संभावना है, तो वहाँ पर ये बात आपको दिमाग में ला लेना चाहिए कि ये जरूर क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से होने वाला है। तो ये आपको हमेशा पहचानना है, क्या ये क्वेश्चन मैं कर पाऊंगा कंसेप्ट या ट्रिक पर ले जाना पड़ेगा। तो हम समझ गए कंसेप्ट, तो हम समझ गए लेकिन करेंगे नहीं। तो इसके लिए ट्रिक है, ट्रिक से आप सेकंडों में जवाब देखते ही बता सकते हैं क्वेश्चन को। जैसे देखिए, इसका इकाई का अंक बताने के लिए करना ये है कि आपको जो है 346 इंटू 2448 इंटू 33 इंटू 3244 ऐसे क्वेश्चन आपका है। तो इस तरह से चलना है, 4 3 आई 12 के 2, बस इकाई का अंक लिखना है। 2 8 16 के 6, बस इकाई का अंक लिखना है। 6 6 का 36 के 6, ये रहा आपका आंसर। अर्थात इतनी संख्याओं का गुणा करने पर इकाई का अंक जो है 6 प्राप्त होगा। तो आशा है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया और कर लेंगे। तो हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 348 टू द पावर 211 में इकाई का अंक क्या होगा, क्वेश्चन है। तो फिर हम एक बार जरूर सोचेंगे मन में कि क्या ये क्वेश्चन कंसेप्ट करने लायक है या ट्रिक के माध्यम से करना होगा। तो हम देख रहे हैं कि इसका मीनिंग हुआ कि इतना 348 गुणे 348 गुणे 348 211 बार करना है। जो संख्या हमें लास्ट में मिलेगी उसका इकाई का अंक बताना है। तो कहना तो बहुत आसान है लेकिन करना बहुत ही कठिन है। इसलिए इस क्वेश्चन को मैं समझ गया कि ट्रिक के माध्यम से ही करना होगा। तो इसका ट्रिक क्या है, ध्यान से समझिएगा। इसका सलूशन करने के लिए इस पावर में हमेशा जो है 4 से आपको डिवाइड करना है। किससे? 4 से। ये 4 हमेशा के लिए याद कर लीजिए। 4 5 20, 4 दूनी 8, रिमाइंडर क्या बचा 3। तो आंसर देने के लिए बनाया जाता है ट्रिक, इकाई टू दी पावर शेष। इसमें एक अपवाद है। अपवाद ये है कि जब शेष 0 बचे तो
आंसर बराबर इकाई टू दी पावर 4। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, कभी फेल नहीं हो सकता है। तो आपको मैं ये सारी बातें समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। पावर में 4 से भागा देंगे, शेष बच गया 3। अब मैं यहां लिखा हूं इकाई टू दी पावर शेष। इस इकाई का मतलब है कि जो नंबर हमें दिया गया है उसका इकाई का अंक यहां लिखना है 8। आशा है आप समझ गए होंगे। 8 कहां से आया? संख्या का इकाई का अंक लिख देते हैं और शेष का मतलब जो यहाँ रिमाइंडर बचा है इस पर लगा देते हैं। इस तरह से 8 पर 3 घात क्या हो गया जाता है? 512। 512 में इकाई का अंक क्या दिख रहा है? 2, इसलिए हमारा आंसर हो गया 2। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया? 2, अर्थात इकाई का अंक जो है 2 होगा। अगर यही शेष 0 बच जाता तो यहाँ 8 लिखते, 8 पे 4 घात लगाते, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, इकाई का अंक जो आएगा हम बता लेंगे। तो आशा है ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इस तरह के क्वेश्चन आप एक करके जरूर देखिएगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है, थोड़ा सा। तो उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ये हमारा अगला टाइप का क्वेश्चन है। तो हमारा अगला टाइप कुछ इस प्रकार है। 357 के पावर 111 माइनस 218 के पावर 57 में इकाई का अंक क्या होगा? ये क्वेश्चन है। तो इसका सलूशन देने के लिए मैं सिखा रहा हूँ, एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर आप लाइफ टाइम कभी भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये बताइए, इसका मीनिंग तो यही हुआ कि इतना गुणे इतना 111 बार किया जाए, फिर 218 गुणे 218 57 बार किया जाए और घटा करके जो संख्या मिलेगी उसका इकाई का अंक बता देना है। तो कहना जितना कठिन है, करना उतना आसान नहीं है। कहना जितना जो है आसान है, करना उतना आसान नहीं है। तो इस क्वेश्चन को मैं फिर ले जा रहा हूँ ट्रिक पे। तो चलिए, हम इकाई का अंक ज्ञात करना सीखे थे। 357 के पावर 111 माइनस 218 के पावर 57। तो इसमें इकाई का अंक हम निकालना सीख चुके हैं। हम इसमें 4 से भाग देंगे पावर में, तो 4 दूनी 8, 3 4 7 28, 3 रिमाइंडर बच रहा है। तो इस इकाई के पावर 3 लगा देंगे। इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 4 16, 1 बच रहा है, इसलिए 8 पर 1 पावर लगा देंगे। 7 पर 3 घात 7 7 49 7 343 होता है, जिसका इकाई का अंक 3 है, 3 लिख देंगे। और 8 पर 1 घात 8 होता है। अब यहाँ पर सवाल ये फंस जाता है कि 3 में से 8 हो गया -5 हो जाएगा। और ये बताइए, किसी संख्या में कभी निगेटिव अंक नहीं होता, इकाई का अंक कभी निगेटिव आप नहीं देखे हैं। तो ये बात यहाँ समझना है कि 300 से 111 घात है, तो हम तो केवल इकाई का अंक लिखा हूँ, इधर तो बहुत से संख्याएं होंगी, बहुत से अंक होंगे। इसलिए जब 3 में से 8 नहीं घट रहा है तो एक कैरी इधर से ले लेंगे तो ये 13 हो जाएगा। सपोज दैट इधर कोई अंक है, जैसे 4003 5 7 3 होगा, तो हम तो केवल इकाई का अंक लिखा हूँ, इधर का सब मिटा दिया हूँ, तो हासिल एक ले लेंगे, कैरी ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 13। और 13 में से 8 गया 5। इस तरह से हमारा आंसर हो गया 5, अर्थात इकाई का अंक क्या होगा? 5। क्लियर है? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपसे फंसने लायक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें अनुभव हो चुका है कि 357 बड़ा अंक है, इससे बड़ा है, पावर भी इससे बड़ा है, अर्थात ये संख्या बड़ी होगी इससे, तो इसमें से ये घटाना है। लेकिन कभी कभी आपको डिस्टर्ब करने के लिए इधर की संख्या ही बड़ा लिख देता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 13 में से 8 घटाएंगे तो गलत आंसर आ जाएगा। वहाँ आपको निर्णय खुद लेना है कि ये संख्या बड़ी है कि ये। अगर ये बड़ी है तो इसमें से ये घटा के यहाँ लिखिएगा, अगर ये बड़ी है तो इसमें से ये घटा कर लिखिएगा। अगर ये बड़ा होता तो इसका जवाब होता है 8 में से 3 गया 5, 5 हो जाता है। ठीक है, लेकिन इधर से इधर घटाएंगे तभी 5 आ रहा है। कुल मिला के इस तरह के क्वेश्चन आप अब कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो है इसमें अगला टाइप का क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। 1 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या
का योग 88 है तो उस संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। आप सारे कंसेप्ट समझ चुके हैं, नियम समझ चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से समझ जाएंगे। कह रहा है कि एक 2 अंकों की कोई संख्या है, सपोज दैट 56, उसके अंकों को पलट दिया गया, बन गया 65, उसको जोड़ कर दे दिया है, कह रहा है कि 88 आ रहा है। तो कह रहा है कि उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। जैसे 56 लिए थे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6511। लेकिन सवाल ये है कि वो नंबर दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैं तो उदाहरण से समझा रहा हूँ। वो कौन सी 2 अंकों की संख्या है ज्ञात नहीं है, उसके अंकों को पलट दिया गया है और दोनों को जोड़ने से 88 आ रहा है। तो कह रहा है कि उस संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा, अर्थात इकाई दहाई के अंकों को जोड़ने पर क्या आएगा। तो हम इस सवाल को पहले कंसेप्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, और उसके बाद इसका ट्रिक सीख लीजिए, ताकि आप क्वेश्चन का पहला लाइन पढ़ते ही आप तुरंत जवाब पर चले जाएंगे, कापी कलम की आवश्यकता नहीं होगी। तो हम इसको कंसेप्ट सॉल्व करने के लिए मानेंगे कि माना दहाई का अंक बराबर x, इकाई का अंक बराबर y। तो संख्या बनाना आप सीखे थे, संख्या 10x प्लस y, अंक पलटने पर संख्या बराबर 10y प्लस x। यहाँ तक आप पहले से ऑलरेडी सीख चुके हैं, जान चुके हैं पिछले वीडियो में। अब क्वेश्चन जब मान लिए तो इबारती प्रश्न करने के आप स्टेप सीखे थे कि सर्वप्रथम क्वेश्चन मार्क को मान लिए। अब दूसरा स्टेप था कि अन्य पदों को ज्ञात कीजिए, अन्य पदों को भी ज्ञात कर लिए। अब हमारा तीसरा स्टेप था कि इक्वेशन बनाइए और हल कीजिए। तो इक्वेशन बनाने का मतलब होता है बराबर का चिन्ह लाना। तो बराबर का चिन्ह इसमें से कहीं देखिए लाने लायक है। कह रहा है कि एक 2 अंकों की संख्या अर्थात 10x प्लस वाई तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या अर्थात 10y प्लस x का योगफल 88 है। तो है को मतलब बराबर कर दिया जाए। इस तरह से इक्वेशन हमारा बन गया। अब इसको सॉल्व करना है। 10 और 11x प्लस 11y 10y 11y 88 दैट इम्प्लाइज x प्लस वाई इक्वल टू 88 में 11 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 8, x प्लस वाई बराबर आ गया 8। अब सवाल ये है कि पूछा क्या गया है, संख्या के अंकों का योगफल। तो अंक तो यही माने थे आप x और y, यहाँ पर अंकों का योगफल डायरेक्ट आ गया। अंकों के योगफल दाहिनी का अंक धन इकाई के धन 8, इसलिए हम समझ गए कि हमारा आंसर हो गया 8। तो आशा है ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एग्जाम में करने इस तरह से ठीक नहीं है। इसका शॉर्टकट मेथड बन चुका है, इसलिए आप लोग भी शॉर्टकट का ही इस्तेमाल करेंगे, ट्रिक का ही इस्तेमाल करेंगे। ये सेल्फ स्टडी के लिए ठीक है, घर पे ऐसे क्वेश्चन करके आप अभ्यास कर सकते हैं। तो आशा है ये चीज़ समझ गए होंगे। तो मैं इसको अब हटा रहा हूँ और आपको जो है इसका ट्रिक लिख रहा हूँ, जिससे डायरेक्ट आपको 8 ले आने आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे 8 आता है। यहाँ पर है कि जब पूछेगा इस तरह का सवाल देकर कि अंकों का योग बताइए, योगफल बताइए, तो इसका ट्रिक है योगफल बटा 11। और जब पूछेगा इसी क्वेश्चन में कि अंकों का अंतर बताइए, तो इसका ट्रिक है अंतर बटा 9। अब ध्यान दीजिए, जब अंकों का योगफल पूछेगा तो योगफल दिया रहेगा, तो योगफल में 11 से भाग दे दीजिएगा। जैसे योगफल दिया है 88, तो 88 में 11 से भाग देंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर 8 आ गया। वही जब अंतर पूछेगा तो यहाँ योग नहीं देगा बल्कि अंतर दिया रहेगा, तो अंतर जितना दिया रहेगा उसमें 9 से भाग दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस ट्रिक को कैसे याद रखेंगे, जब अंकों का योगफल पूछे तो योगफल में 11 से भाग, जब अंकों का अंतर पूछे तो अंतर में 9 से भाग। अगर 11 से भाग दे रहे नहीं कट रहा है, 9 से भाग दे रहे नहीं कट रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि इस क्वेश्चन का जवाब होगा आंकड़ा अधूरा है।
अर्थात जिस व्यक्ति ने इस क्वेश्चन को बनाया है वो गलत बनाया है, ऐसा कोई संख्या हो ही नहीं सकती है। क्लियर? तो आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो इसी तरह हम थोड़े थोड़े करके प्रत्येक वीडियो में ऑल टाइप के क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम के सीखेंगे। तो आप जो है हमारे वीडियो पर बने रहिएगा और प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा और समझिएगा। आपका गणित जरूर मजबूत होगा, मेरा ये वादा है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।